नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। मैं विनय मारा आपका दोबारा इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था कतार से मुंबई आने के लिए, अब इस बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मुंबई से कतार आने के लिए। जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ज़्यादा करके मैं आपको मुक्काइनीज़ के बारे में ही कुछ डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एक बार अगर आप मुंबई पहुँच गए, मुंबई पहुँचने के बाद आपको कतार आने के लिए एंट्री परमिशन की आवश्यकता है, यानी ज़रूरत है। तो बिना एंट्री परमिट के आप कतार में दोबारा से एंटर नहीं कर सकते। और ये एंट्री परमिट, जैसे मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया, आपको आपकी कंपनी की तरफ से या फिर आप पर्सनली अप्लाई करके इसे मंगवा सकते हो। अगर ये एंट्री परमिट आपको मिल गया इंडिया में एक बार सॉफ्ट कॉपी, तो आप रिटर्न जाने के लिए तैयार है। जैसे एंट्री परमिट में पहले तो एक 30 डेज़ का आपको रिटर्न अप्रूवल था, लेकिन आज की तारीख में आप अगर 45 डेज़ या 60 डेज़ के लिए पे है, 2 साल में जैसे एक बार कुछ लेबर्स जाते हैं, तो आप 60 डेज़ तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब 6 मंथ तक आपको एंट्री परमिट अप्रूवल मिलता है। ये एंट्री परमिट आपको आपके कंपनी की तरफ से मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, या फिर अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। फाइनली एक बार आपको एंट्री परमिट मिल गई है सॉफ्ट कॉपी, ऑब्वियसली आप अदर कंट्री में तो कंपनी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजेगी। अगर हार्ड कॉपी भेजना है कुरियर से तो उसके लिए बहुत वक्त जाएगा। एनीवे, तो सॉफ्ट कॉपी एंट्री परमिट मिलने के बाद आपको इमीडिएट टिकट बुक करना है रिटर्न के लिए। जैसे रिटर्न अगर टिकट भी बुक करें तो हाँ, उसके साथ मुक्काइनीज़ मतलब क्वारंटाइन या फिर होटल, अगर आपका बजट है तो होटल भी आप बुक कर सकते हो आपके हिसाब से। एक्चुअली 1 महीने के अगर पहले एडवांस में मतलब बुक कर रहे हैं तो आपको होटल बजट में मिल जाएगा। जितना आप लेट करोगे उतना लेट आपको होटल क्वारंटाइन के लिए महंगा पड़ेगा। तो मेक श्योर यू बुक्ड इट इन एडवांस। और हाँ, और एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप जिस डेट को टिकट या क्वारंटाइन बुक कर रहे हो उसी डेट को जाना ज़रूरी है। इसलिए आप पूरी तरह से जांच करके आपका रिटर्न डेट और मुक्काइनीज़ या फिर होटल क्वारंटाइन फाइनल में एक बारी बुक कर लीजिए, और उस दिन जाना ज़रूरी है कि उस डेट के मुताबिक ही आपको क्वारंटाइन बुक करना है, सेम डे, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वारंटाइन जाना पड़ेगा, किसी अदर लोकेशन में नहीं। इसलिए आप क्वारंटाइन बुक करते समय मेक श्योर कि वो डेट आपका परफेक्ट और एग्जैक्ट हो, ताकि दोबारा से पोस्टपोन या कैंसिल करना ना पड़े। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि एक बार अगर आप कैंसिल करते हो तो चलो टिकट का रिफ़ंड कुछ हद तक मिल जाएगा, लेकिन क्वारंटाइन का नहीं। इसलिए मेक श्योर आप जिस डेट को रिटर्न जा रहे हो उसी डेट को आपका क्वारंटाइन भी फिक्स हो। इसीलिए जैसे मैं आपको बार बार मुक्काइनीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मुक्काइनीज़ इज़ नथिंग एल्स, इट्स एन गवर्नमेंट क्वारंटाइन, जो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि बजट में या फिर एक फिक्स रेट में सभी लेबर्स या टेक्नीशियन के लिए बनाया गया है। अगर आपका बजट है मोर देन मुक्काइनीज़ तो आप किसी भी 3 स्टार 4 स्टार होटल में अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं आपको इस गवर्नमेंट क्वारंटाइन के बारे में ही कुछ डिटेल्स में बता रहा हूँ। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि डिस्कवर कतार जो एक वेबसाइट है जहाँ से हम 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार मुक्काइनीज़ होटल्स बुक कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है या फिर आप शेयरिंग में जाना चाहते हो तो आपको मुक्काइनीज़ भी लास्ट मिनट तो नहीं कह सकता, बट हाँ, आप बुक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जी हाँ, मुक्काइनीज़ भी आपका एडवांस में बुक करें तो बेहतर रहेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बट स्टिल मेक श्योर कि आप एडवांस में ही बुक करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा या फिर रिक्वेस्ट करूँगा बार बार। जी हाँ, सभी लोगों को एक क्वेश्चन होता है, जैसे मुक्काइनीज़ अगर मुझे बुक करना है, ये कतार का है, तो क्या मैं कतार के ही अमाउंट से कर सकता हूँ? मेरे पास कतार का तो पैसा नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं कैसे बुक करूँ? ऑल दिस क्वेश्चंस कुछ नहीं। अगर आपके पास इंडियन मनी है या फिर आपके पास आपके कंट्री का लोकल मनी है तो डोंट वरी, आप आपके इंडियन अकाउंट से कर सकते हो। जी हाँ, डेबिट कार्ड तो नहीं, बट आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हो अपने लोकल कंट्री के से। तो मेक श्योर अगर आप किसी के लोकल आदमी से तो हेल्प को ज़रूर मिल जाएगी, तो किसी को आप रिक्वेस्ट करके उनके क्रेडिट कार्ड से अपने विद इन कंट्री आपके
देश में भी आप बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। क्वारंटाइन बुक करते समय आपको, मैं गवर्नमेंट क्वारंटाइन मतलब मुक्काइनीस की बात कर रहा हूँ, आप अगर गवर्नमेंट में बुक कर रहे हैं तो आपको 7 दिन के लिए डबल पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 14 डेज़ के लिए शेयरिंग में। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो तो आपको मिनिमम 1820 कतारी रियल आपको पे करना है। जी हाँ, वो भी फुल मनी इन एडवांस। तो अगर आप 14 डेज़ क्वारंटाइन जा रहे हो, जी हाँ बिल्कुल आपको ये शेयरिंग में मिलेगा। और आप सिंगल जा रहे हो तो आपको डबल पे करना पड़ेगा सिंगल रूम के लिए। तो ये कंडीशंस है, आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर सिर्फ होटल क्वारंटाइन बुक करें तो होटल क्वारंटाइन में एक ही कंडीशन है, एक तो आप फैमिली ब्लड रिलेशन में बात कर रहा हूँ, जैसे वाइफ, स्पाउस या चिल्ड्रन भी अलग है, बट ओनली फॉर 7 डेज़। मतलब आपको 7 डेज़ होटल क्वारंटाइन और 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आप बुक कर सकते हो। बोलने का मतलब है 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार में आप सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ क्वारंटाइन बुक कर सकते हो, ना कि शेयरिंग या फिर 14 डेज़ के लिए। ऐसे कोई कंडीशन होटल में तो नहीं है। सॉरी। फाइनली एक बार आपने क्वारंटाइन बुक कर दिया, जी हाँ मैं मुक्काइनीस की बात कर रहा हूँ। होटल के तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मुक्काइनीस का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जो वो नंबर लेकर आपको एयरपोर्ट पे जाना है। तो एयरपोर्ट पे आपको डिवाइड करेंगे मुक्काइनीस वाले, होटल वाले, पर्टिकुलर होटल नेम वाइज वो डिवाइड करेंगे। तो आपको वेटिंग करना है। उसके बाद आपको मुक्काइनीस का एक बस आएगा, जिसमें आप सबको एक साथ, मैं बोल रहा हूँ बड़ा बस आएगा, ऑलमोस्ट 20-40 पीपल एक साथ वो लेके जाएंगे मुक्काइनीस में, जिसमें आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद मैक्सिमम वेटिंग होता है। ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो वेटिंग के बाद जब आपका टर्न आएगा, आपको आपका रजिस्ट्रेशन मतलब बुकिंग नंबर पूछा जाएगा, जो आपको ईमेल पे या सॉफ्ट कॉपी मिला होगा। जी, वो बुकिंग के हिसाब से आपको एक रूम असाइन किया जाएगा। उस रूम में आपका मील प्रेफरेंस पूछा जाएगा, जैसे आप इंडियन, पाकिस्तानी, वेज, नॉन वेज, अरेबिक, ये सब नोट करके आपको आपके रूम में विथ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे आप ब्रश, पेस्ट, शैम्पू, साबुन, ये सब आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपके हाथों में या फिर हैंड ओवर करके आपको रूम तक पहुंचा दिया जाएगा विथ बैगेज। जी हाँ, जैसे आप रूम में पहुंच गए, जैसे आप सिंगल बुक करें तो सिंगल, या शेयरिंग हो तो कोई आपके साथ कंपनी होगा। शेयरिंग इट्स बेटर एक्चुअली। आप अकेले तो वैसे भी पागल हो जाओगे, क्योंकि पूरा फैमिली के साथ रह के एकदम से अकेले रहना मतलब थोड़ा सा होम सिकनेस इनिशियली तो होगा ही। तो बेटर मैं सजेस्ट करूँगा आप शेयरिंग में जाए, आपका थोड़ा पैसा भी बचेगा और कोई बात करने के लिए साथ में होगा तो इट्स वेल, थोड़ा दिन भी निकल जाएगा। और हाँ, नोट कर लीजिए मुक्काइनीस में ना ही आपको टेलीविज़न, ना ही वाईफाई, ना ही कोई स्पेशल लग्जरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, एक बेसिक आपको वार्डरोब, बेड या फिर वो जैसे बात, वो सब, पानी, और हाँ 3 टाइम का खाना मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जी हाँ, आपको वो विला के एंट्रेंस पे एक बॉक्सेस आके पड़े रहेंगे, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। और वहीं से आपको बिस्तर या एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको टी बैग्स या टी कप्स, वो सब आपको आपके डोर पे मिल जाएंगे। तो वो डेली आपको कलेक्ट करना है। जी हाँ, डेली में बोल रहा हूँ। तो मेक अ नोट ऑफ इट। एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनका, उस टाइम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, जो आपको बता दिया जाएगा शेड्यूल के हिसाब से, और आपको वो हर रोज़ 7 दिन तक या 14 दिन तक आपको मिलता रहेगा आपके रूम पे। आपको एंट्री परमिट मिल गया, मुक्काइनीस में आ गए, सेटल हो गए। हाँ, अब मुक्काइनीस में सेटल होने के बाद अगले 7 दिन में आपका एक टेस्ट होगा। जी हाँ, मैं बताना भूल गया, जैसे आप पहले दिन एंटर होते हो, वाइल रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट डे को ही एक टेस्ट होगा, फिर 7th डे को एक टेस्ट होगा, और द सेम 14th मतलब 12th डे को टेस्ट होगा, जो रिज़ल्ट आपको 14th डे को मिल जाएगा वाइल एग्ज़िट। मतलब आप जब एग्ज़िट करोगे मुक्काइनीस, तभी आपको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा, जो अगर वो रिज़ल्ट नेगेटिव है तो ही आप मुक्काइनीस से बाहर जा सकते हो। और एक बैकलॉग आप कह सकते हो, या फिर एक बैक ऑफ है इसमें, जैसे
आपका अगर शेयरिंग में है, किसी के साथ अगर आप रह रहे हो, अगर उस बंदे को पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, तो आपका भी क्वारंटाइन एक्सटेंड हो सकता है। तो मेक श्योर वो भी सेफ़ रहे, आप भी सेफ़ रहे, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और चैन से अपना क्वारंटाइन 14 डेज़ बिताएं। आशा है ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कृपया अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगले वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। थैंक यू वेरी मच।